झारखंड में एक जगह है तपोवन। तपोवन में आज बहुत बड़ा मेला लगता है। हम इस बार मेला जाएंगे घूमने। बंदर से डर गई है, स्टैचू बंदर से। मम्मी आपको डर नहीं लगता? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट गाइस। तो आज है 16 जनवरी, संक्रांत का दिन है। नहीं, आज के दिन बहुत कोई के यहाँ संक्रांत खत्म भी हो गया था, क्योंकि इस बार एक्चुअली में संक्रांत 15 जनवरी को था, लेकिन बहुत कोई के यहाँ 14 जनवरी को ही मना लिया गया। लेकिन आप लोग भी पता ना कि आपके यहाँ इस बार संक्रांत कौन से दिन को मनाया गया है। आज का ब्लॉग कुछ खास भी होने वाला है। मैं हूँ झारखंड से और झारखंड में एक जगह है तपोवन, बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट प्लेस है ये। तपोवन में आज बहुत बड़ा मेला लगता है। संक्रांत और मकर संक्रांत दोनों दिन लगता है ये मेला। तो बचपन से जा रही हूँ इस मेले में, लेकिन लगभग 7 साल से मैं इस मेले में नहीं गई हूँ। और इस बार हमने डिसाइड किया कि हम इस बार मेला जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि तपोवन का मेला बहुत फेमस है। घूमने जाऊँ और ब्लॉग लेके ना आऊँ, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो ये आज का ब्लॉग इस मेले पे आधारित होगा। मैं दिखाने वाली हूँ कि तपोवन में कैसा मेला लगता है, कितना बड़ा मेला लगता है, क्या क्या मिलते हैं, नहीं मिलते। तो यस, गेट रेडी फॉर दिस ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ फिलहाल अभी चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरी चाय आ चुकी है। सुबह सुबह यही मेरी चाय, जो कि एकदम भरा हुआ कप है। तो मेला जाना है, उसके लिए सबसे पहले अपने ड्रेस को निकालना होगा, तैयार करना होगा। तो मैं अपने ड्रेस को आयरन कर रही हूँ, क्योंकि मैं कॉटन और कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाने वाली हूँ। क्योंकि मेला क्या होता है ना कि थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह रहती है, तो आप जितना कंफर्टेबल होके जाओ उतना सही है। और उसके बाद मैं पैकिंग करने लगी अपने सारे सामान। क्यों कर रही हूँ मैं बाद में बताऊंगी। तो ये रहा मेरा यूट्यूब का सारा सामान, बहुत सारा कम लिमिटेड सामान मैं लाती हूँ। और सबसे जरूरी तो ये डायपर ही है, क्योंकि दवाइयाँ और डायपर ये दो चीजें ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है। और मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आवाज में डिफरेंस लग रही होगी, उसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ मेरी पैकिंग हो चुकी है। आप लोग भी सोच रहे हो कि मेला जा रही हो तो पैकिंग किस लिए करनी है भाई साहब, वो मैं बता देती हूँ। क्योंकि हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले घर। यस गाइस, हमने डिसाइड किया है कि उधर से मेला देख लेंगे और उधर से ही हम अपने दूसरे वाले घर चले जाएंगे। एंड ये रही मैं, जिसने पहन रखा है ये बंजारा ड्रेस, और काफी प्रिटी लग रहा है। दोनों कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। ये क्या हो गया? हाँ, ये दोनों का कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। मुझे ड्रेस का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज है ये प्लाजो। मतलब इस प्लाजो के नीचे में देख रहे हो, ये जो मिरर वर्क दिया हुआ है ना, काफी ज्यादा प्रीटी और बहुत अच्छा लुक देता है। मतलब क्या जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था जब बंजारों को फैशनेबल नहीं बोला जाता था, और अभी एक टाइम है बंजारों के फैशन को अपनाया जा रहा है। तो इससे क्या हमें समझ में आती है कि सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत अच्छी होती है, और लोगों की जो अपनी खूबी है उसको लेके चलना चाहिए। आगे चल के उसी की तारीफ होती है। खैर, ज्यादा लेक्चर हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, और फ्रेश होने के बाद मिलते हैं। सो मैं आ चुकी हूँ रेडी होके, पूरा पिंक पिंक बन के, पूरा पिंक मैंने कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आई एम रेडी, ऑल सेट। और हमें थोड़ा सा लेट लग गया, क्योंकि हमें वहाँ पे भी दूसरे घर भी जाना था, इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई। पीछे से सब जगह को लॉक करके आ रहे हैं, और हम पीछे वाले दरवाजे से आए हैं। आगे तक की तरफ जो दरवाजा है वो लॉक हो चुका था। और मेरा जो सैंडल है वो इस सीढ़ी पे है। मेरी सैंडल सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी हम लोगों की हो गई थी ना। एक्चुअली हमें जल्दी जाना था, क्योंकि हमें जल्दी वापस भी आना है, इसीलिए तो थोड़ी सी लेट हो गई थी। बट फिर भी कोई नहीं, हम लोग टाइम पे निकल चुके हैं। यहाँ पे ईशु के भाई आए हुए हैं बाय बाय करने के लिए। एक्चुअली आज ईशु जा रही है मेला के बाद हम लोग डायरेक्ट दूसरे वाले घर चले जाएंगे, तो दोबारा फिर भाई से भी मिल नहीं पाएगी, तो ये बहुत मिस करने वाली है। जा रहे हैं नानी पास नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तपोवन। बोलो बोलो मेला जा रहा है। फाइनली लगभग 20 मिनट के रास्ते के बाद हम पहुंच चुके हैं तपोवन। ये आपको पहाड़ दूर से नजर आ रहा होगा। बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन ये टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक प्लेस है। मेला आ गए और ईशु का पूरा हेयर स्टाइल बिगड़। फाइनली हम उतर चुके हैं। पापा जी ईशु का पर्स ले लिए हैं। जितना भी गाड़ी आ रहा है सारे लोग लूट रहे हैं एकदम भर भर के। इस
मैं बता देती हूँ, यहाँ का खास बात चीज़ है यहाँ की मंदिर, शिव मंदिर। तो सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करेंगे हम सब। मम्मी दर्शन करेगी, रही थी कि पूजा भी करेगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर कभी आएंगे हम सब पूजा करने। फिलहाल अभी मंदिर जा रहे हैं, पहले भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे, फिर मेला घूमेंगे। और ये स्कूल मैं बता दूं, ये स्कूल भी खास है क्योंकि इसी स्कूल में मेरे पापा पढ़े हैं। मेरे पापा, मेरे अंकल, सब कोई इसी स्कूल से पास आउट हुए हैं। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। से मेला तो बहुत जगह लगता है, लेकिन इस मेले की खासियत यही है कि इस मेले में सारी चीजें आपको मिल जाती है, जो भी आपकी जरूरत की सामान होती है। मतलब कहीं पे भी आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, और जो भी चीजें रेगुलरली नहीं मिलती है वो सारी चीजें इस मेले में मिलती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे गुल्लक मिल रहे हैं, यहाँ पे टैटू भी बनवाया जाता है, ढोलक मिलता है, मतलब हर एक प्रकार की सारी चीजें। वाह, ये मेरी बचपन की याद। लड्डू बनाना है, वहाँ बिकता था। हाँ, ये हम लोग बचपन में बहुत लिया करते थे। हाँ बोले। फाइनली भीड़ यहाँ पे आप देखो। और ये रही तपोवन की खास मंदिर, जिसका दर्शन किए बिना मेला कोई नहीं घूमता। सबसे पहले बाबा का दर्शन। धीरे धीरे भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो सीढ़ी है ना, ये चढ़ाऊ टाइप की है, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इसमें मैं थोड़ी सी थक गई थी। और यहाँ पे देखो कुत्ते भी मेले घूमने आए हैं, बताओ, कोई भी नहीं छूटा। ओ माय गॉड, मतलब मेला देखने की भीड़ अभी उतनी नहीं लगी है, लेकिन आदमी पहाड़ पे चढ़ने के लिए एकदम एक्साइटेड हो रखे हैं। एकदम सब कोई पहाड़ पे इतना लोग चढ़ रहे हैं कि चलने का भी जगह नहीं बचा है। उसके बाद हम सबसे पहले आ गए बाबा के दरबार। सबसे पहले हमने बाबा का दर्शन किया। बाबा का दर्शन करने के बाद डायरेक्ट हम आ चुके हैं शॉपिंग के लिए। मतलब लड़कियों की सबसे फेवरेट चीज तो यही है वगैरह खरीदने के लिए। यहाँ पे मम्मी चूड़ी ले रही है। आपको जो पसंद आ रहा है। मम्मी सांप, इसको देखे मैं इतनी जोर से डरी हूँ। अभी मैंने अचानक से देखा तो मुझे लगा अरे यहाँ सांप, तो फिर मैं देखती हूँ कि अरे ये तो खिलौना है। दुनिया की सारी चीजें मिलती है, और ये लोहे के सामान स्पेशली। और ये मत समझना गाइस कि लोहे के सामान कौन लेगा मेला में, लेकिन मैं बता दूं अधिकतर यही सारी चीजें बिकती है, क्योंकि बहुत कोई गांव से लोग आते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़रूरत का सामान, घर में किचन में ज़रूरत का सामान यही सब होता है। और बहुत सारी, और इन सब चीज़ों को लेने के लिए मार्केट में बहुत दौड़ना पड़ता है, और मेले में ईजिली मिल जाता है, इसलिए मेले में इन सारी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा मांग है।
आप लोग को तो बहुत मजा आता होगा, मेले में ही दिन भर रहते हैं। सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं ना, और बदले में पैसा भी तो ले रहे हैं। पैसा तो ले रहे हैं, हाँ वो तो बात है, अपने हक का ले रहे हैं। मेहनत का पैसा ले रहे बिल्कुल बिल्कुल। गाइस इस मेले का फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है, बट सेकेंड पार्ट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस लड़की ने मुझे ऐसे क्यों लुक दिया, इसका रीजन भी बताऊंगी। और सेकेंड पार्ट में हम पहाड़ चढ़ने वाले हैं गाइस, पहाड़ के ऊपर बंदरों ने कितना परेशान हमें किया, वो मैं सारी चीजें दिखाऊंगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।